बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ऑपोजिशन के कोरोना से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने पर शिबली फराज ने कड़ी तनकीद की है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि साबित हो गया ऑपोजिशन पार्लियामेंट को नहीं मानती, ना ही जमहूरियत, आवाम की जाने और मईशत इनकी तरजीहात में शामिल है। ऑपोजिशन रहनुमाओं के खानदान घरों में बैठे हैं, आवाम को बेवकूफ बनाकर जाने खतरे में डाली जा रही हैं। शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन के जलसे रोकने के लिए अब इंतजामी तौर पर ज्यादा पाबंदी लगाएंगे। जलसे के मुंतजमीन और इनकी शिरकत करने वालों को मुकदमात उन पर दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कौम के मुजरिम हैं। जनाब, कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। यहाँ पर अहम खबर ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। उस्मान बुज़दार ने सूबे के इंतजामी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया। अवामी रिलीफ के इक़दामात, पंजाब रोजगार स्कीम, इंसाफ मेडिसिन कार्ड और बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में सहूलत बाजारों में सस्ते दामों अशिया की फराहमी, चीनी और आटे की कीमत में इस्तेहकाम के बारे में हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर इक़दामात किए जाएँ और अवामी रिलीफ के मनसूबों में तेज़ी लाएँ। अभी आपको बताएं, मुल्तान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने वाली 3 दुकानों को सील कर दिया गया। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर प्राइस मजिस्ट्रेट नोमान आबिद ने मुख्तलिफ इलाकों में 475 दुकानों की चेकिंग की है। इस दौरान 30 मकामात पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया गया और 3 दुकानों को सील भी किया गया। 2 दुकानदारों को 7,000 रुपए जुर्माना और 25 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। मनाजिर भी आपको आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये मुल्तान के मनाजिर हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाक फौज में अहम अपॉइंटमेंट और पोस्ट्स का ऐलान किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज को कोर कमांडर लाहौर तैनात किया गया है। ISPR का बताना है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया कोर कमांडर बहावलपुर तैनात किए गए हैं। DG ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडर सदरन कमांड तैनात कर दिए गए हैं। पाक फौज में अहम अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट का ऐलान। DG ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात कर दिए गए हैं। पाक फौज में अहम तकर्रियां और तबादले आपको बता रहे हैं। DG ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। एक बार फिर करेंगे कोरोना का जिक्र। तो कोरोना की दूसरी लहर के बायस सिंध हुकूमत ने इक़दामात मजीद सख्त कर दिए हैं। हुक्म ना मानने वालों के खिलाफ जुर्माना और दुकानों को सील किया जाएगा। लॉकडाउन 31 जनवरी तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी और तिजारती मराकज़ सुबह 6 बजे खुलने थे और शाम 6 बजे बंद हो जाने थे, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दी। दुकानें और कारोबार शाम 6 बजे के बाद भी खुले रहे। गुज़श्ता रोज़ ज़िला वस्ती, शर्क़ी और जनूबी में कमिश्नर कराची के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर्स ने 3 शॉपिंग मॉल समेत 1 दर्जन से ज़ायद आउटलेट सील करके जुर्माने आयद किए। कराची से खबर यह है कि ताजिरों का कारोबारी औकात सुबह 10 से रात 8 बजे तक करने का मुतालबा सामने आया है। 72 घंटे के बाद आइंदा का लाहे अमल देने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा है कि हुकूमत सिंध का फैसला मईशत दुश्मनी है, इसके ऊपर नजरेसानी की जाए। हुकूमत सिंध 12 घंटे के कारोबारी औकात हमें दे रही है, जो उसकी जगह हम वॉलंटरी तौर पे 10 घंटे कारोबार करने को तैयार हैं, लेकिन जो औकात हैं वो सुबह 10 से लेकर शाम 8 बजे तक के किए जाएँ। SOPs पर अमल दरामद ज़रूर कराए, मगर इसकी आड़ में दुकानों पर छापे मारने का सिलसिला बंद किया जाए और जुर्माने बंद किए जाएँ।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि कारोबार अगर मुकम्मल खुला होगा तो रश नहीं होगा। लोग यहां मुर्गियों की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं। हुकूमत सिंध को समझ नहीं आती ये करने क्या जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ सिंध मुआशी सरगर्मियां बंद करने के खिलाफ है। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन लगाया जाए, मईशत के साथ साजिशें बंद की जाए। मसला यहाँ ये आता है कि ये मुझे बताएं कि अगर इनको इदराक है, अगर 10,000 लोगों ने शॉपिंग करनी है तो उनको 6 घंटे शॉपिंग के लिए दिए जाएं तो रश ज़्यादा होगा, या 24 घंटे दिए जाएं तो रश कम होगा। औकात बढ़ाने चाहिए, औकात घटाने नहीं चाहिए। अगर आपने कोरोना के वजह से ये चाहते हैं कि दुकानों पर रश ना हो तो मार्केटों को ज़्यादा वक्त खोलें, दुकानों को ज़्यादा वक्त खोलें कि लोगों को पता हो कि अब हमारे पास चॉइस है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की कोरोना आइसोलेशन वार्ड में SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। न वहां सिक्योरिटी गार्ड मुतय्यन है, न ही तिब्बी अमला नजर आता है। वार्ड में मरीजों के लवाहिकीन SOPs का ख्याल रखे बगैर आ जा रहे हैं। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर अमजद कहते हैं कि आइसोलेशन वार्ड में SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की कोरोना आइसोलेशन वार्ड का बुरा हाल है। इस वार्ड में 24 और ICU में 15 मरीज जेर इलाज हैं। वार्ड की मंजर आम पर आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीजों के लवाहिकीन हिफाजती किट्स के बगैर वार्ड में आ जा रहे हैं। कई लवाहिकीन सिर्फ मास्क पहनकर मरीजों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। कोरोना वार्ड के बाहर मेडिकल वेस्ट भी वायरस फैलाने का सबब बन सकता है। दूसरी जानिब प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर अमजद कहते हैं कि लापरवाही के मुर्तकिब मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेशावर में कोरोना वायरस से एक और नर्स इंतकाल कर गई, जिससे सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वाली नर्सेस की तादाद 8 हो गई है। नर्सिंग एसोसिएशन के सदर अनवर सुल्ताना के मुताबिक इंतकाल करने वाली नर्स रोहिना शाहीन नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल अस्पताल में बतौर नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। मरहूमा गुज़श्ता 5 रोज से ICU में ज़ेरे इलाज थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरू का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर एहतियातन सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार कर ली है। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कोरोना टेस्ट के लिए नमूना दे दिया है। उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आज आएगी। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की शरह रोज बरोज बढ़ती जा रही है और अब तक 33% पर जा पहुंची है। शहर में कोरोना की सूरत हाल बता रहे हैं हामिद शेख। सिंध का दूसरा बड़ा जिला हैदराबाद पाकिस्तान के उन 13 बड़े अजला में पहले नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर में केसेस में इजाफे की शरह खतरनाक हद तक 33% से जायद पहुंच गई है। एक जानिब शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से गुरेज करके अपने साथ लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस से इंतकाल कर जाने वाले मरीजों की बगैर किसी SOPs के तहत न सिर्फ नमाज जनाजा की इजाजत दी जा रही है, बल्कि WHO की जानिब से तदफीन के लिए दी गई SOPs को भी इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया है। शादी ब्याह की तकरीबात है या नमाज जनाजा वगैरह होता है तो उसमें हम SOPs का ख्याल नहीं रखते। मेजॉरिटी जो इस चीज़ पर यकीन ही नहीं कर रही कि कोरोना इस देयर। कोरोना वायरस के इजाफे को रोकने के लिए शहरियों के साथ साथ इंतजामिया और अफसरान को संजीदगी से इक़दाम करने होंगे। चंद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज करके महज खाना पूरी करना मसले का हल नहीं है। इसके लिए इज्तिमाई तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद।